वंदे मातरम मित्रों। भारत माता की है। मित्रों, एक नया विषय लेकर आप लोगों के बीच में इतिहास के पन्ने को पलटेंगे आप तो राजा महाराजा के काल से और अंग्रेजों के समय तक आपको देश के अनेक गद्दार मिलेंगे इतिहास में जो विदेशी आक्रांताओं को राजाओं के खिलाफ या राज्य के खिलाफ या पड़ोसी राज्य जो देश में ही थे, भारत देश में, उनके खिलाफ नकारात्मक सोच भरते थे उनके अंदर। देश की स्थिति दयनीय बताते थे और उनको उस्काते थे कि वे आक्रमण करें और आक्रमण करके लूटपाट कत्लेआम करें। उसमें उनका एक निहित फायदा होता था, उन्हें सत्ता की चाशनी चखने का ख्वाब दिखता था और इसी स्वार्थ में अंधा होकर जयचंद हो या मान सिंह हो अपनों से गद्दारी की थी। राहुल गांधी ने जिस तरह इंग्लैंड में जाकर देश के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की, मैं बहुत कुछ तो नहीं कह सकता, आप खुद विद्वान हैं, आप लोग अध्ययन करिए कि देश को विदेशों में कमजोर बताना, देश के सेनाओं को, सरकारी संस्थाओं को लुंज पुंज बताना, ये कहाँ की राजनीति? इसे आप किससे जोड़ेंगे? चीन जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जो फोटो आए हैं कि समझौता क्या था, क्या कागज था, क्या दस्तखत हुआ, उसका आज तक इन लोगों ने खुलासा नहीं किया। चीन के दूतावास में रात के अंधेरे में जाकर पार्टी करना और लगातार विदेश भ्रमण करना और विदेशों में देश के खिलाफ नकारात्मक माहौल तैयार करना, इसे आप किस रूप में लेते हैं? यह बहुत बड़ी षड्यंत्र हो रही है देश के। याद करिए, कभी इमरान खान की मदद में यहाँ से बयान दिया जाता है जिसका वो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उसको सबूत के तौर पर पेश करते हैं। जब 370 धारा लगी और पाकिस्तान विदेशों में भारत के खिलाफ माहौल बना रहा था, उसमें यही राहुल गांधी ने कहा कश्मीर के सड़कों पर कत्ल, खून बहाएगा। ये वही राहुल गांधी हैं जो सर्जिकल के समय भी दोगली बयान देकर पाकिस्तान की मदद की थी। इनको रोज सपने में चीन भारत में आता दिखता है। इनकी बड़ाई हाफिज सईद जैसे लोग भी करते हैं। आखिर राहुल गांधी सत्ता के लालच में इतने अंधे न हो जाइए कि आने वाले समय में लोग आपको माफ न करें। हद तो तब हो जाती है जब इंग्लैंड जाकर एक देश के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने का प्रचार तंत्र अपनाते हैं। देश के सेना, सरकारी संस्थानों को कटघरे में खड़ा करते हैं। महाशय, हम भी जानते हैं कांग्रेस के ये ह्यूम ने रखा है जो खुद इंग्लैंड के थे, और हमें लगता है आप अपने पूर्वज के देश से मदद मांगने गए थे। कांग्रेस और कांग्रेसियों के पूर्वज वो ह्यूम जो नहीं है दुनिया में, अगर कहीं से दिखता तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती कि जिस देश पे हमने
सैकड़ों साल राज किया और मैंने एक वृक्ष लगाया था वहां, उस वृक्ष का एक नकारा फल आकर उस देश को फिर गुलाम बनाने की का ख्वाब देख रहा है। इतनी घटिया सोच है इनकी। मित्रों, लगातार वामपंथी, कांग्रेस और इनके इशारों पे चलने वाले सत्ता लोलुप्त दल देश के खिलाफ जो माहौल बना रहे हैं उसको आप लोग समझिए। लगातार 2 बार से सत्ता से वंचित राहुल गांधी और उस कांग्रेस के कंधे पे बैठ के सत्ता का स्वाद चखने वाली वामपंथी और सेकुलर ब्रांड के लोग आज बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट का ही परिणाम है कि आज ये देश नहीं, विदेशों में भारत के साख पर कुठाराघात कर रहे हैं। मित्रों, अगर अब भी इनकी मानसिकता से हम परिचित नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारे पास पछताने का भी समय नहीं। पूरा विश्व महंगाई से त्रस्त है। कोरोना काल निरंतर जो 2 साल मिल, कारखाने, उद्योग बंद थे, लोग घरों में कैद हो गए थे। बेरोजगारी की भी समस्या पूरे विश्व में है। वहाँ राहुल गांधी ने फोकस इंग्लैंड में बेरोजगारी, महंगाई पे नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत से ज़्यादा लोग वहाँ पीड़ित हैं इस समय महंगाई और बेरोजगारी से। इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, चाइना में, हर जगह यही माहौल है। भारत तब भी ठीक है उन देशों से। उन्होंने एक नया ड्रामा खेला। राहुल गांधी, आप तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने केरोसिन छिड़का है। आपकी दादी या आपके पिताजी ने तो डायनामाइट बिछा के रखा था। आसाम जल रहा था, कश्मीर जल रहा था, पंजाब जल रहा था। देश की कोई कोना ऐसा नहीं था कि आग न लगा। श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटें होती थी देश में। लावारिस वस्तुओं को देखते ही लोग भागना शुरू कर देते थे। आज यह सब बंद है। अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों को आपने देश में घुसाया, आतंकवाद को आपने उर्वरक दी आप लोगों ने, और आज आप विदेशों में जाके भारत के साथ कुठाराघात कर रहे हैं। आने वाला समय आपको भी जयचंद और मान सिंह की श्रेणी में दर्ज करेगा इतिहास के पन्नों में। और मित्रों, सतर्क हो जाइए। राष्ट्रवाद, देशभक्ति अपने अंदर नहीं, बाहर भी प्रदर्शित करिए। इन जैसे नकारों को करारा जवाब दीजिए और वही देश पे राज करेगा जो देशभक्त और राष्ट्रवाद को पहले नंबर पर रख के चलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की।